बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यहाँ पे मैंने आज की इस वीडियो में कुछ चार्ट बनाया हुआ है। मैंने पिछले एक वीडियो में ये चार्ट बनाया था, लेकिन वो सही से नहीं बना था। मैंने थोड़ी सी उसमें मिस्टेक कर दी थी कि जिस सियारे का ताल्लुक जिस नक्श के साथ बनता था, मैंने उसको लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो मैंने इसमें कोशिश की है इस वीडियो में और इस चार्ट में, ताकि मैं आपको सही से बता सकूं कि किस नक्श का जो है किस सियारे के साथ ताल्लुक है। दोस्तों ये चार्ट है। इस पहली लाइन में जो है नक्श, जो जो नक्श हैं, मिसलस का है, मुरब्बा का है, मखमस का है, मसदस का है, ये सारे लिखे हुए हैं इस लाइन में। इस लाइन में इदादे तिब्बी हैं, यानी कि एक ज़िले में अगर 3 खाने हैं, ठीक है, 1 से लेके 9 तक के हमने इदाद नंबर लिखे हुए हैं 3 बाय 3 के नक्श में। और उसमें उनको अगर टोटल करें तो एक लाइन में तो 15 आता है। तो ये हमने यहाँ 15 लिखा है। ये ऐसे क्यों आता है, क्या वजह है, फिर उसमें 12 क्यों माइनस किए जाते हैं, ये इसका फार्मूला इंशाल्लाह हो सके तो मैं इस वीडियो के एंड में, नहीं तो अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका ज़रूर फार्मूला दूंगा। और पिछली वीडियो में मैं आपको इसका बता चुका हूँ फार्मूले का, कि ये आया कैसे, 12 आते हैं, 12 क्यों निकलते हैं, 3 पे ही क्यों तकसीम किया जाता है और 9 खाने होते हैं। ठीक हो गया। ये इसको एक ज़िले में जो हैं वो टोटल मैदान का जो आता है वो 15 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रकम लिखी गई है। इदादे तरह यानी कि माइनस करने वाले जो इदाद होते हैं, जैसे हमने 3 बाई 3 में 12 माइनस करते हैं, 4 बाई 4 में 30 माइनस करते हैं, और इसी तरह 5 बाई 5 में हम 60 माइनस करते हैं। तो ये क्यों करते हैं ना, कैसे होता है, ठीक हो गया। इसका नक्शा मैंने यहाँ खींचा हुआ है। फिर तकसीम जो है 3 बाई 3 में हम 3 से तकसीम करते हैं, 4 बाई 4 में हम 4 से तकसीम करते हैं। और ये इस रो में जो है नीचे सबका बताया गया है। और इसका जो स्यारा है मिसलस का 3 बाई 3 का, वो कमर है, मून है, ठीक है। इसके साथ इसको तशबीह दी गई है सियारों के साथ मुख्तलिफ। तो मैं इंशाल्लाह ये भी कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में आने वाली में, कि भाई ये आया इन सियारों के साथ आखिर क्यों इन नक्शों को तशबीह दी गई है। ठीक हो गया। अब ये जो मुरब्बा का जो नक्श है उसका ताल्लुक जो है ये अतार्त मरकरी सियारे से है। ठीक हो गया। और इसका जो है ये 34, एक लाइन में जो है अगर उसको जमा किया जाए रकम को, तो उसका 34 आता है। 30 माइनस किए जाते हैं, मतलब कोई भी आयत के दाद निकालते हैं तो उसमें हम 30 माइनस करते हैं, 4 पर तकसीम करते हैं, और टोटल जो है 16 खानों का होता है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं इसमें आपको कोई इल्म नजूम नहीं सिखा रहा। इल्म नजूम जो है वो कुफर में आता है। और सितारों का जो इल्म होता है, मतलब सितारों के से हाल देख के मालूम करते हैं कि ये सितारा इधर हो गया तो ऐसे होगा, और ये सितारा इधर आ गया तो ऐसे होगा, ये पेशन गोइयाँ वगैरह, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। ऐसा कोई नहीं है, और ये कुफर में आता है। तो अल्लाह अल्लाह ही बचाए हर मुसलमान को। तो ये एक बस एक इंफॉर्मेशन सी है, मैं आपको दे रहा हूँ कि जो उलमा इकराम थे उन्होंने इसके साथ तशबीह दी है और क्यों दी है। ये वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट बनाया है आप इसको देख लीजिए कि मखमस का जो नक्श है 5 बाई 5 का, उसका ताल्लुक जो है ज़ोहरा वीनस से है, ठीक है। और जो मसदस है 111, ये इसका जो यानी कि जो 6 बाई 6 का है नक्श है, उसका जो ताल्लुक है वो शम्स से है। हमारे जो बुजुर्गान दीन थे उन्होंने एक किताब है, मैं उसका नाम आपको याद करके देख के बताऊंगा। अ, उसमें बताया हुआ था कि इन सियारों पे जो है एक दिन, यानी कि कितने, एक दिन कितने घंटे का होता है, और एक साल में कितने दिन होते हैं इन सियारों पर, ठीक है। यानी कि सूरज पर भी, मरीख पर भी, मुश्तरी ये जो जुपिटर पर भी, और ये ज़ुहल सेंटौरन पर भी, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ है, वो भी मैं उस किताब का भी कोई जीपीजी भी अटैच करूँगा। तो ये देख लीजिए, मैंने सारा ये चार्ट बनाया है। इसमें ये नक्श जो है मोशर जो है 10 बाई 10 का, ठीक है, 505 आता है। अगर 10 बाई 10 का आप नक्श लिखे ना, तो 100 खाने होते हैं। एक इस तरह इस लाइन में 100 होंगे, और इसमें ऊपर से नीचे भी 100 होंगे, 100 बाई 100 का होगा। और उसमें जो कोई आयत के हम अगर तर्जुमा निकालते हैं उसके दाद, तो उसमें से
ये 495 माइनस होते हैं और फिर 10 पे तक़सीम होता है, फिर जो रकम आती है उस नक्श को लिख के पुट किया जाता है। ये भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये 10 तक जो है, जो 3 से लेके 10 तक जितने भी नक्श हैं, कोशिश करूँगा इसमें बताने के लिए कि ये आया कैसे नक्श पूरे होते हैं। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।